विजय दिवस के अवसर पर युद्ध स्मारक नई टिहरी में जिला प्रशासन के द्वारा शहीद हुए जवानों की स्मृति में विजय दिवस कार्यक्रम सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उन्होंने कारगिल शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जो रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से कार्यक्रम को बहुत सूक्ष्म रखा गया और सभी शहीदों की जो यहाँ पर हमारा स्मारक है इस पर हम लोगों ने सबने माल्यार्पण किया है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आज और साथ साथ नई टिहरी में जहाँ पर आज युद्ध स्मारक है, इसको मैंने जब विधायक बना था मैंने घोषणा की थी और मुझे इस बात का फख्र है कि हमने बोराड़ी में जमीन आवंटित करके जो भव्य स्मारक बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसको उद्घाटन किया जाएगा। मैं शहीदों को एक बार पुनः नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई ने चाकणीधार क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करते हुए धर्म सिंह गुंसोला को अध्यक्ष और सुधा रावत को महिला ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है वो चिंतनीय है। सरकार को चाहिए कि लोगों के स्वरोजगार के साधन बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यूजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में दमखम से लड़ेगी। देखिए, आपके सामने सब 463 पहले से 30 लोग आ रहा है और लोग जुड़े हैं अभी, तो 490 के करीबन लगभग आप यहाँ पे हमारे आदमी जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उसमें मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी से लोग जुड़ कर आए। लोगों को उत्साह है, लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया। तो इन्हें पदों में जब आसीन कर देते हैं तो ये हमें छोटे कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझते हैं, जिससे कि हमारे गांव का विकास बाधित होता है और इसमें क्षेत्र का विकास रुक जाता है, गांव का विकास रुक जाता है छोटे कार्यकर्ताओं की अनदेखी से। यूजेपी का दामन थामने का कारण तो यही है मेरा कि हमारे जो मान्यवर जो विधायक जी हैं उन्होंने जब हमारे गांव में आए थे तो हमसे वादा किया था कि 3 महीने में आपके इधर पानी आ जाएगा, मगर अभी 3.5 साल हो गया है, अभी तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए। जबकि हम 4 या 5 बार उनको मिलने भी गए हैं, तो मतलब अनदेखी हो गई हमारी एक तरफ से। इसीलिए हमने सोचा कि आगे विकास होगा। पिछली बार धनय जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए हम सब लोग और मेरे गांव के जितने भी हम 40 से 50 युवा जो हैं हम यूजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज आने वाले त्योहार को देखते हुए नरेंद्रनगर पुलिस थाने के एसएचओ मनीष उपाध्याय ने थाना परिसर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक में एसएचओ मनीष उपाध्याय ने त्योहारों के अवसर पर सभी लोगों से कोविड-19 के बचाव के सभी नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने सभी से मास्क का उपयोग करने, भीड़-भाड़ न करने, आपसी सद्भाव बनाए रखने और सभी त्योहारों को घर पर ही मनाने की अपील की। विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों की आज मीटिंग रखी गई थी। इस संबंध में थी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को धारण करना और हाथों को बार-बार धोना। इस संबंध को कोरोना से संपूर्ण से बचने के लिए इन चीज़ों के उपायों को त्यौहार में भी विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसका पालन करेंगे। थाना अध्यक्ष नगर में मीटिंग रखी गई है और कोविड-19 के बारे में यहाँ पर उन्होंने समझाया कि वास्तव में किस प्रकार से हमने कोविड-19 से बचना है और जो भीड़ भाड़ इलाका है, जैसे अभी त्यौहार भी आ रहे हैं और जैसे जन्माष्टमी और ईद और रक्षाबंधन, ये त्यौहार अभी हमारे नज़दीक हैं और इसमें संभव है कि इसमें भीड़ होना निश्चित है। इसलिए उन्होंने निर्देश दिए कि इस दूरी को बनाए रखें कोविड-19 की, और जहाँ अपना को सुरक्षित रखेंगे तो हम दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। टिहरी के थतुड़ में प्रदेश कार्य समिति बीजेपी के सदस्य राजेश नौटियाल ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता रावत और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ के साथ मिलकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पत्रकार, पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता राजेश नौटियाल, गीता रावत और हीरामणि गौड़ ने बताया कि कोरोना के इस विकट दौर में स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, सफाई, पत्रकार और विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी अपनी जान की परवाह किए बगैर ही जनता की सेवा करने में जुटे हुए हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए। मैं तो इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं या अन्य जितने भी विभाग के चाहे पुलिस वाले जितने भी लोग हैं, ये अपना परिवार छोड़ के हमारे बीच में इतने समय से हैं जो अपने परिवार के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज CHC थतुड़ में CHC जो हमारा अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थतुड़ के पूरे स्टाफ को सम्मानित करने का हमारा फैसला हमारे तमाम जो हमारे पार्टी के लोग हैं और हमारे सामाजिक संगठनों के लोग भी हैं मिल करके कर रहे हैं। और केवल उद्देश्य यही है, इस कालखंड में, कोरोना के कालखंड में जो इतनी ताकत और शिद्दत से काम कर रहे हैं समाज के निर्माण के लिए, उन लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य यही है कि उनके अंदर और अधिक ऊर्जा, ताकत और क्षमता पैदा हो सके, जिससे आने वाले समय में भी, चूंकि भी संकट खत्म नहीं हुआ, संकट चल रहा है, तो आने वाले समय में भी पूरी ताकत, ऊर्जा, शिद्दत के साथ
समाज के निर्माण के लिए काम करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे, इस उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पर आए। वैसे अपने जौनपुर मंडल में लगातार जो है हम कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते आए हैं और आज भी हम निरंतर जो है कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर हमारे प्रदेश के जो सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय बड़े भाई राजेश नोटियाल जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा श्रीमती गीता रावत जी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आकर आज एक बार पुनः हम लोग जो हैं कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए अपने CST हॉस्पिटल में आकर सभी जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और ये कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और पत्रकार बंधु हैं, सभी का हमने यहाँ पर सम्मान किया।